सो गाइज आज मैं आपको दिखाऊंगा सबसे बेकार तरीन फिंचें। ये फिंचें देखने का फायदा क्या है, बेकार चीज देखने से फायदा कैसे हो सकता है, अब मैं आपको बताता हूँ। बेकार चीज देखने से फायदा ऐसे होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा काम नहीं करना। अच्छा मैं एक अंकल को जानता हूँ, बुढ़े से अंकल थे, मेरे पास आए थे थोड़े मतलब बातों में फनी थे थोड़े से, है ना, बात गहरी करते थे वो। तो उन्होंने, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, मेरी जो मिसाल होती है ना वो ऐसी होती है कि अगर बंदे के लग गई दिमाग पे तो वो जिंदगी भर कभी हारेगा नहीं, कभी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो कभी ऐसा उसके साथ प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई धोखाबाजी नहीं होगी, या धोखेबाजी के अलावा नुकसान से बचा रहेगा वो। जरूरी नहीं है हर वक्त नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हम लोग कभी कभार इतने नेगेटिव हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद पूरी दुनिया मिलके जो है वो कोई हर बंदा ही ऐसे करता है। ऐसा नहीं होता, हर बंदा धोखा नहीं देता, लेकिन ये कि आपको अवेयर रहना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे। वो जो अंकल थे उन्होंने मुझे कहा, कहने लगे कि एक बंदा जो है ना वो गलत लोगों के साथ उठता बैठता था, मतलब गलत लोगों के साथ उठता बैठता था, खुराफाती लोगों के साथ। तो खुद वो बड़ा समझदार था। तो कहने लगे, मैंने, किसी ने उससे पूछा कि तुम जो है इतने समझदार हो, इतने सुलझे हुए हो, तो तुम इन लोगों में क्यों बैठते हो? तो उसने बताया कि यार मैं इन लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ। तो ये तो और परेशानी वाली बात हो गई कि एक इतना अच्छा बंदा कह रहा है मैं इन लोगों से सीखता हूँ, तो वो तो लोग सही नहीं है। और अगर तू सीखता है तो तू भी खराब क्यों नहीं हो जाता? मतलब समझ में नहीं आ रही थी ना, बात नहीं मैच कर रही थी। तो उसने बताया कि भाई मैं इनसे सीखता ये हूँ कि कौन से काम ऐसे हैं जो नहीं करने। जो जो काम ये लोग कर रहे होते हैं मैं उन कामों से बचना शुरू कर देता हूँ, इस तरह मैं सेफ हो जाता हूँ। अब आप देखें कि आपको जब तक यही नहीं पता होगा कि गलत चीज है क्या, तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्या गलत चीज नहीं करनी। ठीक है, सच और झूठ का इंसान को तभी अंदाजा होता है जब उसको पता होता है कि भाई सच इसको बोलते हैं और झूठ इसको बोलते हैं। तो कोई भी अगर वीक पॉइंट है तो वो जब तक पता नहीं होगा तब तक आप उससे अवेयर नहीं हो सकते। हमेशा कोई खबर सुनने के बाद ही बंदा अवेयर होता है ना, हाँ यार ये भी होता है मार्केट में। ठीक है, ऐसे बैठे बैठे मैं कह दूं यार कनाडा नहीं है, नक्शे में है, कोई बोल दे नक्शे में है, मैं उसको बोलूं प्रूफ करके दिखाओ, तो इस तरह से नहीं होता। आपको अवेयर होना पड़ता है। अगर मैं कनाडा नहीं गया तो मुझे इतना पता है कि भाई कनाडा नक्शे के अंदर मौजूद है। मैं अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं गया तो मुझे पता है ऑस्ट्रेलिया नक्शे के अंदर मौजूद है। या मुझे ये पता है कि स्पेन में स्पेनिश बोली जाती है, जबकि मैं वहां आज तक गया नहीं। तो ये चीजें सीखने से पता चलती हैं। अब ये वो म्यूटेशन है जिनसे आपने दूर रहना है। मतलब कौन कौन सी, ये सामने आपके आ गई, ये जो ऑरेंज ब्रेस्टेड होती है और ये वाली हो गई, इनसे आपने दूर रहना है भाई। ऑरेंज ब्रेस्टेड लोग लेते हैं शौक में कि जी बहुत बड़ी चीज है ऑरेंज ब्रेस्टेड और ये है और यूं है, और खरीद लेते हैं। उसके बाद बिकती नहीं है ये बिकती नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ लोग मार कैसे खा जाते हैं। काफी लोग ये खरीद रहे होते हैं ना, तो लोग समझते हैं यार बहुत सारे लोग ये खरीद रहे हैं तो ये चीज जो है इसका स्कोप होगा। नहीं होगा उसका स्कोप। मैंने आपको हमेशा बताया है कि बर्ड हमेशा याद रखें, कोई भी बर्ड हो उसका रेट, जो स्टेबिलिटी आती है उसके रेट में, वो उसकी ब्यूटी की वजह से आती है। ब्यूटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इन ब्रीडिंग बिजनेस। मतलब ब्रीडिंग बिजनेस की दुनिया में ब्यूटी बहुत अहम चीज है। कोई चीज रेयर है ना, वो एक वक्त तक रेयर रहेगी, उसके बाद जब ब्रीड होके ज्यादा हो जाएगी तो उसकी रेयरनेस खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज रेयर है लेकिन ब्यूटीफुल नहीं है, उस चीज में पैसा मत लगाएं। उस चीज में पैसा लगाएं जो ब्यूटीफुल भी हो, रेयर भी हो, तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे से ब्यूटी हट गई तो भाई आपका बर्ड नहीं बिकेगा। देखें खूबसूरत चीज का फायदा क्या होता है, एक ऐसा बंदा जिसको पता ही नहीं है या परिंदे उसने पहले कभी रखे ही नहीं है, लेकिन खूबसूरती से अट्रैक्ट होकर वो आपकी चीजें खरीद लेगा क्योंकि उसको खूबसूरत लग रही हैं। तो ऐसी चीज जो है ना उसका स्कोप हमेशा रहता है, क्योंकि उसमें नए बायर भी आते रहते हैं। ऑरेंज ब्रेस्टेड कोई भी नया बायर नहीं खरीदता, और अब तो पुराने लोग भी तंग आ चुके हैं, ये भरी पड़ी हुई है मार्केट में। कॉमन फिंचें जेबरा फिंचें, फॉन फिंचें, कोई भी नहीं लेता। मेरे पास सैडल बैग की कॉलोनी है, बहुत खूबसूरत बच्चे निकलते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि इक्का दुक्का बच्चा उसमें कॉमन का निकल आता है। अब ये कितने लोग ऐसा पूछते हैं कि यार डबल ब्लैक ले लें, पता नहीं WB ले लें, LBC ले लें, पता नहीं क्या क्या, CNG ले लें। भाई आप CNG VNG मत देखा करो, आप अपनी गेम जो है ना आप ब्यूटी पर रखें। अच्छा अब मैं आपको इनमें एक और चीज बता देता हूँ कि फिंच जो है ना ब्रीड करती रहती है, इंसान को सेटिस्फेक्शन रहती है कि यार चलो ब्रीड तो आ रही है ना। अगर देखा जाए ना तो किसी फिंच में भी नुकसान फिर भी नहीं है। मिसाल के तौर पे, हाँ अगर किसी ने सिर्फ फिंचे रखी हुई हैं और वो भी बेचारे ने गलत चुन ली है, उसका तो बेचारे का तिया पांचा हो जाएगा, क्योंकि ये खाती ही कंगनी है, कंगनी के अलावा कुछ खाती ही नहीं है। तो कंगनी का रेट अभी आपको पता है क्या चल रहा है। ये एक ड्रॉबैक है।
हमेशा याद रखें, मल्टीपल बर्ड्स में काम करें, और मल्टीपल बर्ड्स में जितने मल्टीपल बर्ड ले रहे हैं वो अपनी म्यूटेशन में सबसे ब्यूटीफुल होने चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास एक कॉलोनी सेटल बैक की लगी हुई है, एक कॉलोनी आपके पास स्नो वाइट की लगी हुई है, एक कॉलोनी आपके पास पेंगुइन की लगी हुई है, उसके अलावा अगर आपके पास कॉमन फिंचे हैं, तो भाई कॉमन फिंचे जो है वो आपके काम आ जाएंगी। कैसे काम आ जाएंगी? थोड़ा बहुत पैसा तो निकाल ही देती है ना, चलो 400 500 600 निकाल के दे देंगी आपको, आराम आराम से बिकेंगी। लेकिन अगर खाली कॉमन फिंचे लेके बैठे हुए बहुत सारी पूरी पूरी कॉलोनियां भरी हुई हैं कॉमन फिंचों से, फिर आप डूब जाओगे। अब आप फर्क को समझो ना, फर्क है ना, यही फर्क है कि कितनी चीज लिमिट में लेनी है, कितनी लेनी है, कितने पेयर रखने हैं, कॉलोनी कितनी होनी चाहिए। अब कॉलोनी के हवाले से आपको एक और बात बताता हूँ कि फिंचों से कभी भी आप ब्रीड करवाएं तो छोटी छोटी कॉलोनियां बना दें और मैक्सिमम पेयर डालें। यानी मैक्सिमम पेयर ऐसे डालें कि भाई आपने 10 पेयर डाल दिए, बस उसके बाद आपने कोई पेयर नहीं डालना। बच्चे जैसे ही निकले आप फौरन बच्चों को कॉलोनी में मत रहने दें, सेपरेट कर लें। मेरे वाली गलती करेंगे फंस जाएंगे। बच्चे तेजी से बड़े हो जाते हैं, फिर पता नहीं चलता किसने कहाँ कितने बच्चे दिए हैं। और किसी कॉलोनी में अगर ज्यादा फिंचे जमा हो जाएं तो उसमें से आप निकाल भी नहीं सकते, और फिर उनको आप ठीक से ब्रीड भी नहीं करवा सकते, क्यों? लड़ती बहुत है आपस में। ये सब मसले मसाइल चलते हैं, तो इन चीज़ों से केयरफुल रह के काम करें। सेपरेट ब्रीडिंग हमेशा फिंच की उस पेयर की करवाई जाती है जो पेयर बहुत ज़्यादा मालियत रखता हो। समझ रहे हैं आप? स्नो वाइट अगर आप सेपरेट करके ब्रीड करवा रहे हैं तो आप तबाह हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप पेंगुइन सेपरेट रख के ब्रीड करवा रहे हैं आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सेपरेट रखने के लिए कम से कम 15-20 हज़ार वाला पेयर होना चाहिए। 15,000 20,000 वाला पेयर होना चाहिए आपके पास। ऐसा पेयर हो जिससे आप सेपरेट रख के उसकी जो इनकम है उस पर नज़र रख सकें कि यार हाँ मुझे यहाँ से इतना फ़ायदा हो रहा है। अब अगर आप स्नो वाइट सेपरेट करेंगे, उसको दाना डालते रहेंगे, कंगनी आपको तबाह कर देगी। जब तक उसकी ब्रीड आएगी तब तक आपकी कंगनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगी। इसलिए झुंड में क्या होता है, छोटी छोटी कॉलोनियों में क्या होता है, कंगनी उतनी इस्तेमाल होती है, अंदर ही अंदर वो ब्रीड करना शुरू कर देती हैं, बच्चे आप सेपरेट कर लेते हैं। अगर आप में से किसी को भी ब्रीडिंग बूस्टर चाहिए, ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए, तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, पहले सुन लें मेरे पास है क्या क्या चीज़ें। कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड भी मेरे पास मौजूद है, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ये फिंचों में भी इस्तेमाल होता है, और मेरी तमाम दवाइयाँ फिंचों से लेके पैरेट से लेके ग्रे पैरेट तक सब में चल जाती हैं। लव बर्ड्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, और कॉकटेल में भी बहुत ज़्यादा। बच्चों को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपको मेरे पास से प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एंटी लाइसिस स्प्रे आता है जो परिंदों के ऊपर मारा जाता है, जिससे उनकी जुएं खत्म हो जाए और परिंदे को कुछ भी ना हो। ये भी आपको मिल जाएगा, और इंडोर वालों के लिए तो ये मजबूरी है ये स्प्रे लेना। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। दाना भी हम सप्लाई करते हैं। सीड कंटेनर, अगर आपके पास दाना ज़ाया होता है, परिंदे बाहर उड़ा देते हैं, उससे बचने के लिए सीड कंटेनर आते हैं, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। अब ऑर्डर करने का तरीका क्या होता है, इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए उसका नाम लिखें और सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। सामने जो व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। 12 से 24 घंटे में आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।